अस्सलामुअलैकुम। नया साल नए जज्बे, नए जोश और नए वलवले के साथ आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। क्या आपने कभी सोचा है कि 1 जनवरी से नए साल का आगाज़ कब और कैसे शुरू हुआ? हर तहज़ीब नए साल का आगाज़ साल की मुख्तलिफ़ तारीख़ों पर करती, जैसे कि मेसोपोटामियंस नए साल का आगाज़ 15 मार्च को करते, मिस्री नए साल का आगाज़ 20 जुलाई को करते और ग्रीक्स नए साल का आगाज़ 25 दिसंबर को करते। तो फिर जनवरी कहाँ से आ गया? हालांकि ये महीना तो शुरू में महीनों में शामिल भी नहीं था। कोई आया लेके चला गया, कोई उम्र भर भी ना पा सका। ये मामला कैसे हुआ, आइए जानते हैं। कैलेंडर की तारीख को सुनाने से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना ज़रूरी समझता हूँ, ताकि तारीख के वाक़यात पढ़ने, सुनने और समझने में आसानी हो। ये ग्रिगोरियन कैलेंडर है। इसको ईसाइयों ने तरतीब दिया और ईसाइयों ने तारीख को 2 हिस्सों में तकसीम किया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने से पहले का दौर बिफार क्रिस्ट एरा इसे कहते हैं, या बिफार कॉमन एरा कहते हैं। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए, उसको 1 BCE, CE या AD कहते हैं, और उसके बाद वाले दौर को क्रिस्ट एरा या कॉमन एरा, CE या AD, एनो डोमिनियन, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दौर इससे रिप्रेजेंट करते हैं। बिफार क्रिस्ट एरा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले का वक़्त, इसे BCE कहते हैं, और यहाँ से साल नीचे की तरफ काउंट होते हैं, जैसा कि 40 के बाद 39, 39 के बाद 38, 38 के बाद 37 और ऑनवर्ड चलता जाता है। और एक BCE, CE या AD में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए, और इस कैलेंडर में ज़ीरो नहीं है। BCE से चलता हुआ 1 पे आता है, 1 से फिर ऑनवर्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 AD या CE चलता जाता है। तो आज 2026 को हम जब लिखेंगे तो इसके साथ AD या CE लगाएंगे। तो आइए इस कैलेंडर की तारीख को जानते हैं। 738 BCE में सल्तनत रूम के बानी रोमलस ने कैलेंडर का आगाज़ किया। इस कैलेंडर में 10 महीने और 304 दिन शामिल थे। ज़मीन सूरज के गिर्द अपना चक्कर 365 और 1 क्वार्टर दिनों में मुकम्मल करती है। इस कैलेंडर में 61 और 1 क्वार्टर दिन कम थे, जिसकी वजह से सर्दियों के दौरान वक्फा आता था। दूसरे रूमी बादशाह न्यूमा पोम्पलस ने कैलेंडर को 12 माह का बनाने के लिए इसमें 2 साल का इजाफा कर दिया। जनवरी को साल के शुरू में शामिल कर लिया और फरवरी को साल के आखिर में शामिल कर दिया। 452 BCE में फरवरी को जनवरी और मार्च के दरमियान मुंतकिल कर दिया गया। 46 BCE में जूलियस सीज़र ने इस कैलेंडर को नए सिरे से तरतीब दिया और इसमें एक लीप ईयर शामिल किया। लीप ईयर का मतलब ये था कि कुछ अरसे बाद फरवरी का महीना 28 दिनों की बजाय 29 दिनों का होगा। जूलियस सीज़र का ये कैलेंडर चांद के साथ मुंसलिक था और 355 दिनों पर मुश्तमिल था। अभी भी सूरज के दौरानिये से 10 और 1 क्वार्टर दिन कम था। जूलियस सीज़र के इस कैलेंडर ने 1 जनवरी से नए साल का आगाज़ कर दिया, लेकिन इस कैलेंडर में अभी कमियां और कोताहियां मौजूद थीं। लिहाजा इस कैलेंडर को मौसमों के मुताबिक रखने के लिए एक अथॉरिटी कायम की गई। वो अथॉरिटी कैलेंडर के महीनों का तयन करती। बाज़ दफ़ा वो किसी सरकारी ओहदेदारान की मुद्दत मुलाज़मत में तोसी के लिए कैलेंडर में तब्दीली कर देती, और बाज़ दफ़ा किसी सरकारी ओहदेदारान
कि मुद्दत मुलाजमत में कमी के लिए भी कैलेंडर में तब्दीली कर देती, यानी कैलेंडर अभी फिक्स नहीं था। इस दौरान मुसलमानों ने सल्तनत रूम का ख़ात्मा कर दिया। सल्तनत रूम ने कैलेंडर शुरू तो किया, लेकिन उसे हतमी तौर पर पाए तकमील तक ना पहुंचा सके। जूलियस सीज़र ने लीप ईयर को सही काउंट नहीं किया था, जिसकी वजह से ईसाइयों के त्यौहार सदियों बाद गलत मौसमों में निकल आते और ईसाइयों को ईस्टर का दिन मुतय्यन करने में भी दुश्वारी होती। लिहाजा मुख्तलिफ ईसाई ममालक अपने अपने फ़िरक़ों के मुताबिक नए साल का आगाज़ करते। बाज़ ममालक 25 दिसंबर से नए साल का आगाज़ करते और बाज़ ममालक 25 मार्च से नए साल का आगाज़ करते। 1582 AD या CE में पोप ग्रेगरी ने लीप ईयर को सही काउंट करके इस कैलेंडर को एक मुकम्मल और जामिया शक्ल अता की और फिर से 1 जनवरी से नए साल का आगाज़ कर दिया। आ गया तू जवान होकर। नहीं सर, इस कैलेंडर को अभी फ्रांस, इटली और स्पेन ने कबूल किया था। चूँकि पोप ग्रेगरी एक कैथोलिक ईसाई फ़िरके से तल्लक रखता था, दूसरे जो ईसाई फ़िरके थे जैसा कि प्रोटेस्टेंट और ऑर्थोडॉक्स हो गए, उन्होंने इस कैलेंडर को आस्ता आस्ता कबूल किया। इंग्लैंड ने इस कैलेंडर को 1752 के बाद कबूल किया। इससे पहले इंग्लैंड 25 मार्च से नए साल का आगाज़ करता था। आज तकरीबन सारी दुनिया नए साल का आगाज़ 1 जनवरी से करती है। यूं एक आस्ता आस्ता चलता हुआ कारवां अपनी मंजिल तक पहुंच गया। वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता।